राधे राधे दोस्तों, आज देवा रसोई में बन रही है ढोडा बर्फी। हम मार्केट से लेने जाए ना तो वो 800 से 900 रुपए किलो मिलती है, लेकिन 200-250 रुपए में आज 1.5 से 2 किलो मिठाई बना के तैयार करेंगे। और ये गुड़गांव की फेमस मिठाई है, बहुत गजब की मिठाई बन के तैयार होती है दोस्तों। काजू कतली से भी महंगी मिठाई है ये, और ये अपने घर में जो सामान होता है उसी से बन के तैयार होती है। आप 50 ग्राम दलिया से 2 किलो मिठाई बना के तैयार कर सकते हो। गेहूं के दलिया से बन के ये तैयार होती है दोस्तों। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो बहुत गजब की ढोडा बन के तैयार होंगी दोस्तों। दीपावली आ रही है तो दीपावली पे तो ढोडा बनना बनती है, तो पूरा परिवार को बना के आप इंजॉय करवाइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो फिर बनाते हैं। आज 4 चीज़ों से ढोडा बर्फी बना के तैयार करेंगे दोस्तों। ये घी है, ये चीनी है और ये गेहूं का दलिया है। मैंने घर पे ही बनाया, आप जैसे ग्रोसरी की दुकान पे भी आसानी से मिल जाता है। तो घर की चीज़ों से ही आज इतनी बढ़िया बर्फी बना के दिखाएंगे आपको दोस्तों, सिखाएंगे, जो 800 से 900 रुपये किलो की मिलती है। गुड़गांव की फेमस मिठाई है ये। तो चलिए फिर आपके साथ शेयर करते हैं, चलो बनाते हैं। गैस को ऑन कर दीजिए और मोटे पींदे की कढ़ाई लीजिए। हल्का पींदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिठाई लग जाती है। अब इस कटोरी में से ही लेंगे, जब भी घी डालेंगे तो इसी कटोरी में से लेंगे। अब इसमें से 2-3 चम्मच घी की डाल देती हूँ। ये 3 चम्मच घी की डाल दी है। इस घी को कब कब डालना है पूरा वीडियो देख के, और फिर मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स नहीं भूलना। इस घी में डाल देंगे जो गेहूं का दलिया लिए ना, ग्राम से ये 60 ग्राम गेहूं का दलिया है। बिल्कुल बारीक है, ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं है। ये देखिए, हाथ से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ बिल्कुल आसानी से। मेरे पास छोटी चक्की है तो उसमें बना लेती हूँ फटाफट से। अब इसे इस घी में जब ब्राउन कलर होएगा तब तक इसे भून के तैयार करेंगे गेहूं का दलिया को। ये गेहूं के दलिया से ऐसे बनता है कि ये बहुत अच्छी तो मिठाई बनती है। और दीपावली पे अगर ढोडा बर्फी नहीं बनी तो दीपावली का तो ऐसे त्योहार फीका फीका लगता है। ये अंकुरित जैसे गेहूं को 2 से 3 दिन भिगो के, और उसको जैसे मूंग उग जाते हैं ना, वैसे गेहूं को उगा के भी ही बनता है ये ढोडा बर्फी। ये आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आज आपको, नहीं तो 2-3 दिन लगेंगे। और फटाफट से गेहूं का दलिया आप मार्केट से भी ले लीजिए घर पे नहीं बने तो। ये देखिए, ऐसा ही घी होना चाहिए। अब इसे भून के तैयार कर लेते हैं। मैं आपको सभी चीज़ों का रेशियो भी परफेक्ट बताऊंगी, और कैसे बनता है, कब कब क्या क्या चीज़ डलती है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझाऊंगी आपको। मेरा पूरा वीडियो देखिए। ये लीजिए, इसका कलर चेंज हो गया है हल्का हल्का, ज़्यादा मतलब डार्क कलर भी नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है इसका। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे फुल फैट दूध ली हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ग्राम से ली हूँ, मतलब 2 लीटर ली हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। साठ 70 ग्राम दलिया में 2 लीटर दूध तो चाहिए ही, इससे कम नहीं होना चाहिए, चाहे ज़्यादा हो जाए। अब इसे हल्के हल्के चलाते रहेंगे ऐसे, और ये दलिया फूलता रहेगा। उबाल आएगा तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं, आधा मिनट में उबाल आ जाएगा। दूध ठंडा है ना, इसलिए। ये पकाया हुआ दूध नहीं था, कच्चा दूध था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उबलने में। 2 लीटर दूध में तो आधा किलो ही मावा बन के तैयार होता है, लेकिन दोस्तों आज 1 से 1.5 किलो मिठाई बन के तैयार होंगी इसमें। देखिए, और बहुत गजब की लगने वाली मिठाई है ये। सभी मिठाइयों की राजा है ये ढोडा बर्फी। ये देखिए, उबाल आने लग गया है, अच्छे से बबल्स आ रही है। और इसे बीच बीच में कभी कभी चलाए भी हैं, ऐसे बीच बीच में चलाना है क्योंकि वो उबाल आके बाहर ना आ जाए दूध। जब उबाल आ गया इसमें, तो ये चीनी की कटोरी ली है ना, इस टाइम डाल देंगे इसमें। ये इसी टाइम डालना है। अब इसे बीच बीच में घुमाते हुए चीनी को पहले मेल्ट कर लेंगे। ऐसे घुमाते रहेंगे और बीच बीच में। ये देखिए, गर्म है ना दूध, फटाफट से मेल्ट हो जाएगी। अब जो घी की कटोरी ली है ना, ऐसे डालेंगे, इसका बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप डलता रहेगा। अब इसमें 3 चम्मच घी की डाल देंगे। ये 3 चम्मच घी की डाल दिए। अब इसे मिक्स कर देंगे। गैस को हाई पे रखिए और ऐसे चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है। ये देखिए, आप चीनी के साथ में गुड़ भी डाल सकते हो, गुड़ से भी बहुत अच्छा बन जाता है। जैसा आधा गुड़ हो गया और आधा चीनी हो गया, ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं चीनी ही डाली हूँ आज, गुड़ नहीं डाली हूँ।
अब इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा दूध को हमें फाड़ना होगा, हल्का हल्का जैसे दूध फटेगा तो दानेदार अपनी बर्फ़ी बनके तैयार होगी। तो उसके लिए क्या है ना कि आप जैसे 2 से 3 बूंद नींबू का रस की डाल दीजिए, विनेगर वगैरह मत डालिए। और नहीं तो मैं 2 चम्मच दही की ली हूँ, ज़्यादा खट्टा नहीं लेना, 2 चम्मच ली हूँ छोटी वाली, और इसे फेंट के ली हूँ क्योंकि इसके पीस पीस अलग अलग नहीं रहेंगे। और ये डाल देंगे अब, घी डालने के बाद में डालना है क्योंकि इससे थोड़ा दूध है ना वो हल्का हल्का फटा फटा हो जाएगा और वो दानेदार जैसे मिल्क केक बनाते हैं इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, उबलते उबलते 2 मिनट से ज़्यादा ही हो गई, कम नहीं है, तो इतना गाढ़ा हो गया 2 मिनट में। ये देखिए जैसे रबड़ी होती है ना वैसे हो गया। जैसे जैसे उबलेगा तो दूध कम होता जाएगा, रबड़ी जैसा बनके तैयार हो जाएगा ये, फिर धीरे धीरे थिक हो जाएगा। जैसे जैसे गाढ़ा होता जाए ना इसे कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। जैसे दलिया होता है फूल जाता है तो नीचे चिपकने का थोड़ा सा डर होता है, और दूध भी गाढ़ा होता है तो रबड़ी नीचे चिपकी जाती है। तो इसे बराबर कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसे। ये देखिए दोस्तों कितना गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना, बस इसे कंटिन्यू चला रही हूँ और अच्छे से इसे पका लेंगे, बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे जैसे जैसे ही ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए अब इसमें डालूँगी, फिर से घी डालूँगी। अभी 2 बार डाल चुकी है ना, अभी 2 बार और डलेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 चम्मच एक साथ घी नहीं डलता है, 3 चम्मच फिर से डाल दिए। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए जैसे मावा होता है ना उस तरीके से हो चुका है ये। गैस को थोड़ी देर के लिए मैं स्लो पर करी हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कोको पाउडर 1 चम्मच। आप कोको चॉकलेटी कलर हो वो भी डाल दीजिए, जैसे चॉकलेट पाउडर आता है ना वो बट। अब मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें कलर आने के लिए। हलवाई लोग ऐसे ही डालते हैं तभी उनका इतना सुंदर मिठाई दिखता है। अब ये चॉकलेटी कलर है, जैसे कोको पाउडर का कलर है वैसे ही चॉकलेटी हर्बल कलर है। इसकी 2-3 बूंदें डाल दूँगी, दोनों से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। अब इसे और पकाएंगे, कलर डालें ना तो अब इसे और पकाएंगे। अभी तो थोड़ा पतला है, अच्छे से इसे गाढ़ा करेंगे जैसे मिल्क केक होता है ना उस तरीके से। ये देखिए दोस्तों जब पकने लग जाता है जैसे सूजी के हलवा में घी छोड़ने लग जाता है ना उस तरीके से, ये देखिए आपको दिख रहा है ना इस तरीके से ये घी छोड़ने लग गया है। ये देखिए जैसे मावा की तरह अब नीचे नीचे पक रहा है बिल्कुल भी कढ़ाई में, ये देखिए अलग ही हो जाता है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। ये देखिए घी अपने आप छोड़ने लग गया है, और मैं घी अभी इसमें और डालने वाली थी लेकिन ये घी की 2 से 2.5 चम्मच और बच गई है, लेकिन इसमें डाल देती हूँ मैं। ये बहुत गजब की मिठाई बनके तैयार हो जाती है दोस्तों। ये और ये थोड़ा सा जो पका हुआ गोला होता है ना नारियल उसको कद्दूकस करके ली हूँ, और बारीक काट के आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। अभी तो मैं फिलहाल तो यही डाल रही हूँ, फिर ऊपर से गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट की, क्योंकि हलवाई लोग भी कम ही डालते हैं अंदर इसमें। सेम हलवाई लोग बनाते हैं उसी तरीके से मैं आज हलवाई स्टाइल में आपको मैं ढोडा बर्फी बनाना सिखाई हूँ। ये गरम है थोड़ा, ये देखिए बिल्कुल गोले की तरह बन गया ना, ऐसे पक के तैयार हो गया ये। इस तरीके से पका के तैयार करना है इसे। अब गैस को बंद कर देंगे, बस घी भी अच्छे से पक चुका है डला हुआ, और ये नारियल का बुरादा भी इसमें डलने के बाद में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब कढ़ाई गर्म है, थोड़ी देर इसे इस तरीके से चला लीजिए, और दीपावली पे इस तरीके से 1-2 दिन पहले ही बना के रख लीजिए, कम से कम 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होती। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो फ्रिज में रख दीजिए कुछ ऊपर से ढक्के से डिब्बा उब्बा में, तो ये 10 दिन तक ख़राब नहीं होगी ये मिठाई। अब इसे मैं ट्रे में घी लगा लिए, इससे अच्छे से ग्रीस कर लिए। अब इसे आप थाली में भी निकाल सकते हो, निकाल लेते हैं। इतना पकाए हैं कि घी छोड़ने लग गया अपना डोडा। ये देखिए अब इसे इसमें ट्रे में निकाल लेते हैं। इस तरीके से फैला के इसे कंप्लीट कर दिए। ये दाना दाना ऐसे ही रहना चाहिए, इसे बिल्कुल तय नहीं करना है, ऐसे स्मूथ नहीं करना है, ऐसे दाना दाना ही रहना चाहिए। अब इसमें बारीक कटे हुए काजू और बादाम ये गार्निश कर देंगे अच्छे से, क्योंकि हलवाई लोग बहुत ड्राई फ्रूट डालते हैं, इसलिए हम भी आज ये हलवाइयों की तरह ही डालेंगे। ये देखिए भरपूर डालेंगे आज ड्राई फ्रूट। ये बारीक बारीक काट के ले लीजिए, और थोड़ा सा ये नारियल कद्दूकस करा हुआ ये डाल देंगे, हल्का हल्का बारीक चारों तरफ फैला देंगे।
बारीक कटी हुई लिए पिस्ता, वो तो डालिए नहीं तो इन्हें स्किप कर दीजिए। अब ये भी डाल देते हैं इनके ऊपर। ढोडा तो दिख ही नहीं रही है, बस ड्राई फ्रूट ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। और इसे 8 से 10 घंटे बस ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे शाम के टाइम बना रहे हो तो पूरी रात छोड़ दीजिए, सुबह के टाइम कट करिए इसे। ये देखिए दोस्तों, 7 से 8 घंटे बाद में बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। फ्रिज में नहीं रखे हैं, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। अब इसे कट कर लेते हैं। ये थोड़ा ड्राई फ्रूट है ना, तो इसी में बीच बीच में चले जाते हैं कट में भी। एक पीस को मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई ना। एक तोड़ के दिखाती हूँ, कितना बढ़िया दानेदार टूट के तैयार हो गया। ये देखिए दाना दाना दिख रहा है ना आपको, ना गजब का ढोडा बन के तैयार हो गया दोस्तों, बहुत गजब का। इस तरीके से आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, हार्ड भी नहीं है कोई, बस ज़्यादा कोई सामान नहीं लगता। अपना किचन में जो सामान होता है उसी से बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से 800-900 रुपये किलो की मिठाई बना के आप तैयार कर सकते हो फटाफट से। बाहर इतनी मिलावट चल रही है, जब त्यौहार आ जाते हैं ना तब इतनी मिलावट चल जाती है कि आपको नकली का और असली का पता ही नहीं चलता। तो आप शुद्ध अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के खिलाइए और सभी को दीपावली पे एंजॉय करवाइए। मैंने जो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई है और इसी ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो ये बाज़ार से भी अच्छा ढोडा बन के तैयार हो जाएगा और घर में तो बन जाता है। देखो 200-250 रुपये में अपना 1000 रुपये का सामान बन के तैयार हो जाता है। और हम 1000 रुपये क्यों काटे जब 200-250 में बन रहा है तो घर पे। तो चलिए फिर ऐसे ही बनाना।